ये शहर है अमन का। वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है और मुझे लगता है कि आपने जितनी भी बातें अभी कही हैं, यदि उसका आपके परिवार के सदस्य जब भी बाहर निकलते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में बचपन से ही ये चलना चाहिए, जो नियम है वो पालन करने के लिए, आपको कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नियम नहीं बनाते हैं। तो ये नियम यदि अगर पालन करने की आदत शुरू से ही हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आगे के लिए या भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। रायपुर में मैं जो NGOs की भागीदारी कोरोना के समय से लेके अब तक या उससे पहले से मैं देखते आ रहा हूँ, मैं कोई भी काम है खास करके जो हमेशा वहाँ पे नज़र आते हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ आपकी जज्बा के लिए। और उनमें कारणों को ज्ञात करिए और ये सिम्टोमेटिक हल नहीं हो सकता है इनका, मतलब उसमें एक्सीडेंट का मेन मुद्दा कारण क्या है वो देखना जरूरी है। अगर ओवर स्पीडिंग है तो स्पीड कैसे कम, अगर व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा तो हम कैसे फोर्स कर सकते हो। ये जो मैं सिग्नल की और एम्बुलेंस स्लिप की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अगर आदमी स्वयं नहीं समझ रहा है तो उसको हम जबरदस्ती करेंगे कि रोकिए, यहाँ पर रोकना पड़ेगा, चाहे सिग्नल से चाहे लाइट से। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं, करीब 17-18% ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जहां कौन मार के चला गया उसका पता नहीं लगता। हिट एंड रन केसेस, मतलब 18-20 में से 18-20 का तो पता ही नहीं चलता कौन मार के चला गया। देखिए कितने नुकसान है उसके, लोग भागते हैं। नियम है कि रुकना चाहिए, ड्राइवर को तत्काल, घायल को तत्काल भिजवाएं, कानून है बाकायदा, इसमें दंडनीय अपराध भी है। अस्पताल ले जाओ, ये भी लिखा है, जो अस्पताल ले जाएगा, जिनको गुड स्मैरिटेनिज्म कहते हैं, जो अपने आप सहायता करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उनको पुलिस या प्रोसिक्यूशन वाले परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है और पुलिस 10 बार उसको बयान के लिए बुलाती है, उसके कोर्ट में बयान बार होते हैं, तो ऐसा आदमी कभी सहायता करने आया नहीं गया। तो बोले मैंने सहायता की और मुझे तो दंड दिया जा रहा है। बार पुलिस बुलाती है, वकील साहब बार डेट आगे लेते हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि ऐसे प्रकरणों में एक बार विस्तृत बयान लिया जाए, उसी पर रिलाई करेंगे सभी। ये बार बुलाने का काम मत करें, ताकि लोग घायलों को, किसी के सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई आनाकानी ना करे, रिलक्टेंस ना हो उनके अंदर। श्री डी मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीलम सिंह जी को अध्यक्ष। अब आमंत्रित करें श्रीमती के हॉस्पिटल राय। अब हम मंडल के सदस्यगण और उसके बाद शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय महाराष्ट्र मंडल। देखिए, जो सरकार का ये निर्णय था कि इसको 1 सप्ताह से बढ़ाकर 1 माह तक किया जाए, मुझे लगता है इसके बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। इस 1 माह की अवधि में जैसे बताया गया कि काफ़ी प्रयास किए गए हैं पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्ट विभाग, PWD सभी ने सामूहिक रूप से प्रयास किया। और जो भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी जागरूकता के जो भी मेथड थे, चाहे आपने नुक्कड़ नाटक किए, चाहे हेलमेट बांटे, चाहे कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की, कहीं पर स्पीड कम कराने के लिए जो लोगों के लोकल डिमांड्स थी उनका पूरा किया। ये एक सिंबॉलिक था कि हाँ, ये सारी कार्रवाइयाँ करके हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। विगत वर्ष जो दुर्घटनाएं हमारी हुई थी वो करीब 18% कम हुई थी। 19 के कंपैरिजन में डेथ्स भी करीब 9% कम हुई थी। और हमारा ये प्रयास है, हालांकि पहले माह का संदेश कोई बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा वृद्धि नज़र आ रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल में विगत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में डेफिनेटली कमी आएगी। उसके कई कारण हैं। एक पहला कारण है कि राज्य सरकार एक अपने राज्य स्तरीय जो सड़क सुरक्षा परिषद है उसकी नियमित रूप से बैठक करते हैं
उसमें सभी विभागों की समीक्षा होती है कि जो कार्य करने चाहिए, जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बोला है या जो हम लोगों की समीक्षा में जो सामने आई है, उस पर विभाग अलग अलग क्या काम करते हैं ताकि दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं कम हो। जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हैं, हम चाहते हैं वो नियमित रूप से होती रहें ताकि एक फोकस जो है सड़क की फैटिलिटीज़ कम हो, दुर्घटनाएं कम हो, वो बना रहे। तो मुझे लगता है जो 1 महीने तक लोगों को एक फोकस जो देने का प्रयास किया है जिला प्रशासन ने, जिला पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, उसका एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया वो केवल ये बताने के लिए था कि हमारे यहाँ दुर्घटनाओं का जो प्रतिशत है वाहनों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और जब मिरर और ब्रेक और पोल्यूशन, ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर उसके माध्यम से दुर्घटनाएं रुक सकती हैं तो हमको उनका उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो तकनीक आ रही है उसका हमको उपयोग करना चाहिए। ये जो हिट एंड रन के केसेस हैं वो कैसे कम हो, वो हमको आजकल सीसीटीवी कैमरास और बहुत सारी ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिसमें हम ऐसी गाड़ियों को पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो दुर्घटना करके भाग जाते हैं। तो इस प्रकार के केस कि उसके अंदर जो एक्यूज आइडेंटिफाई ना हो, ऐसा इसमें भी कमी आनी चाहिए। तो जो पूरा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे वो नया जो कानून अमेंडमेंट किया था उसके माध्यम से हो या दूसरे मेथडों, अभी फास्टैग का वो लाए हैं और लॉजिटेक वगैरह, जो लॉकर्स जो हैं डिजिटल हैं, डिजिलॉक, उन सब का इस्तेमाल, ताकि मौके पे खड़ा होकर कागज़ कम दिखाने पड़े, इलेक्ट्रॉनिकली काम हो जाए। तो ये सारे प्रयास इसी ओर हैं कि लोग पालन करें नियमों का और उनको सड़क पे असुविधा ना हो।